देखो कल हमने आपको क्या बताया था, व्हीट स्टोन सेतु समझा दिया था। फिर हमने व्हीट स्टोन सेतु के उपयोग बताए। क्या बताए? व्हीट स्टोन सेतु के यानी सिद्धांत के उपयोग में हमने तुम्हें दो उपयोग बताए। एक का नाम है मीटर सेतु, एक का नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एक का नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरे का नाम क्या है? मीटर सेतु। हमने बताया था आपके सिलेबस में दो दिए हैं। एक पोस्ट, आपके सिलेबस में ओनली एक ही दिया है मीटर सेतु, पर समझाना भी हमें एक ही है, लेकिन बताए हैं कितने उपयोग हैं? दो उपयोग। कौन पढ़ना आपको? मीटर सेतु। क्यों मीटर सेतु पढ़ना, समझना ध्यान से। दोनों का काम क्या है? प्रतिरोध को मापना। यानी व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लगा के, यानी सिद्धांत क्या था? P बटे Q बराबर R बटे, ये तो सिद्धांत था व्हीट स्टोन सेतु का। यानी ये सिद्धांत लगा के हमें प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। तो समझना, दो दो उपयोग है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स, दूसरा मीटर सेतु। तो आपके सिलेबस में ओनली मीटर सेतु दिया है। क्या दिया है? मीटर सेतु। हमें ओनली मीटर सेतु पढ़ना, ये इसलिए दिया है, समझना ध्यान से, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, जो मीटर सेतु है, ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा अधिक सुग्राही। सुग्राही का मतलब है ये आसानी से प्रतिरोध का मान निकाल देता है, यानी आसानी से प्रतिरोध को माप देता है। बात आई समझ में? क्यों दिया गया है? क्योंकि मीटर सेतु पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा अधिक सुग्राही है। बात आ गई समझ में? कौन पढ़ना है? मीटर सेतु। अब समझना मीटर सेतु क्या है। अब समझना मीटर सेतु क्या है। देखना ध्यान से। सबसे पहले मीटर सेतु हम क्या करते हैं? एक लंबा तार लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लंबा तार, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। कितनी होती है? यानी एक लंबा तार लेते हैं। ये तार जो होता है, ये हमने तार लिया, इसका नाम दिया ए और सी। ये कितने मीटर लंबा तार है? 1 मीटर लंबा बोलो, या फिर 100 सेंटीमीटर लंबा तार बोलो। कितना बोलो? वाइवा की नजर से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये तार कितना लंबा होता है? 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। और ये जो तार है, ये मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नेट अथवा कॉन्स्टेंटन का। ये धातु है, क्या है? कॉन्स्टेंटन, मैग्नेट अथवा कांस्टेंट। ये वायर किसका बना होता है? मैग्नेट अथवा कांस्टेंट। कितना लंबा होता है? 1 मीटर लंबा था। अब देखना ध्यान से, एक तो तार हो गया और इसमें 2 एल आकार की पत्तियां होती हैं। ये 2 एल आकार की पत्तियां हैं और ये पत्तियां तांबे की होती हैं। काहे की होती हैं? बात आई समझ में? 100 सेंटीमीटर लंबा तार हो गया, 2 एल आकार की पत्तियां होती। ये कुछ दूरी पर रखी होती। कैसी रखी होती? यही भाषा पूरी लिखेंगे। इधर देखो, 2 एल आकार की पत्तियां होती, कुछ दूरी पर रखी होती, लेकिन इन पत्तियों यानी 2 एल आकार की पत्तियों के बीच में कुछ स्थान छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? उस स्थान यानी कुछ दूरी छोड़कर एक तीसरी पत्ती हम और रख लेते हैं। ये दी है तीसरी पत्ती। ये भी किसकी होगी? तांबे की होगी। ये भी किसकी होगी? 3 पत्ती हो गई, 2 एल आकार की, एक ये तीसरी पत्ती। ठीक है, अब समझना ध्यान से। जो तार है, मान लो ये 100 सेंटीमीटर, इसका नाम हमने क्या दिया है? एसी। एसी एक लंबा तार है, कितने सेंटीमीटर का है? 100 सेंटीमीटर। 2 पत्ती हो गई, ये तीसरी पत्ती हो गई। अब समझना, ये जो पत्ती होती है, इनमें पेंच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पेंच। एक ये पेंच लगा और एक ये पेंच लगा, यानी दोनों पत्तियों में पेंच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पेंच। और ये जो तीसरी पत्ती, इसमें 3 पेंच लगे होते हैं। सब यही बातें लिखेंगे। यानी जो एल आकार की पत्ती, इनमें भी पेंच लगे होते हैं, और जो तीसरी पत्ती है, इनमें भी कितने पेंच लगे होते हैं? 3 पेंच लगे होते हैं। बात आई समझ में? अब जो एल आकार की पत्ती है, इनमें जो पेंच लगे, इसी में हम वो जो हमने 100 सेंटीमीटर लंबा तार लिया था, उसी को बांध देते, यानी कस देते। बात आई समझ में? जैसे ये हमने एक एल आकार का पत्ती ली थी ऐसी, और एक ये एल आकार की पत्ती ली। समझना ध्यान से।
ऐसे बन नहीं सकता है, बना देखना देखना। ऐसी दो एल आकार की पत्ती है, इनके बीच और इनके बीच यहाँ पर दो पेंच लगे हैं, यहाँ भी पेंच लगा और यहाँ भी पेंच लगा। इस जगह से और इस जगह से उस पेंच द्वारा हम वायर को कस देते, जैसे ये देखो कसा। आई बात समझ में? आगे बात समझ। देखो ये तार कसा है इस पेंच, लेकिन ये ऐसे थोड़ी हम मान लो ये हमने जो वायर लिया 100 सेंटीमीटर का ऐसे ही कर देंगे तो शायद है कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो इसमें एक हम पैमाना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैमाना। पैमाना का काम, जैसे एक हमने लकड़ी का पैमाना लगा दिया तो लकड़ी का पैमाना दो काम करेगा। एक का क्या काम करेगा कि तार के सारे कसा रहेगा, तार को घूमने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। दूसरा काम क्या है कि तार की मान लो 100 सेंटीमीटर लंबाई, उसको माप भी देगा। ठीक है, बात आई समझ में? यानी हमने दो ये पेंच लगे थे, एक ए पॉइंट पर और एक सी पॉइंट पर, इनके बीच हमने क्या कस दिया? तार कस दिया। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से, जो तीसरी पत्ती समझना ध्यान, सब बताएंगे ये एल कहां से आया, ये 100 माइनस एल कहां से आया, सब बताएंगे। अब ये जो तीसरी पत्ती है, क्या है? तीसरी पत्ती। तीसरी पत्ती और ये क्या ए ले लिया और ये बी लिया, ये सी लिया। तीसरी पत्ती और ये जो एल आकार पत्ती, इनके बीच एक हमने प्रतिरोध बॉक्स लगाया। क्या लगाया? प्रतिरोध बॉक्स। ये क्या लगाया है? प्रतिरोध बॉक्स। और इनके बीच यानी ये दो बिंदुओं के बीच एक हमने प्रतिरोध लगाया। इसी का हमें मान ज्ञात करना, यानी इस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना। जिस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना होता है, ये पॉइंट मान लो डी है और ये पॉइंट कौन है? सी पॉइंट। बहुत गर्मी है। ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। इनके बीच में रखते हैं, यानी डी और सी के बीच में हम वो वैल्यू, वो पॉइंट रखते हैं जिसका हमें मान ज्ञात करना। आगे बात समझ में? डी और सी के बीच में हम वो वैल्यू रखेंगे जिसका मान हमें ज्ञात करना। मान लो ये प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है, तो पूछा जाता है कि जिस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना उसे कहां रखेंगे? डी और सी। जिस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना उसे कहां रखेंगे? डी और सी के बीच। अब देखना ध्यान से, इतनी पूरी बात आ गई समझ में? इतनी पूरी आ गई बात समझ में? अब जो ये दो एल आकार की पत्ती ली थी, इनके बीच एक हम सेल और धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ देते। आगे बात समझ? इतना लिख देंगे। ये जो एल आकार की दो पत्ती ली थी, इनके बीच एक हम सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ देते। इतनी बात आ गई समझ? ये जो हमने तार लिया था, अब एक बिंदु ये डी और बच गया। कौन बच गया? डी और बच गया। अब डी पॉइंट से देखना ध्यान से, डी पॉइंट से एक हम धारा मापी जी और शंट, एक धारा मापी जी शंट के साथ एक कुंजी, ये भी कुंजी है। इसका नाम पता है क्या? ये भी एक कुंजी, इसे बोलते हैं सर्पी कुंजी। क्या बोलते हैं? सर्पी कुंजी। सर्पी कुंजी का मतलब है कि इसे कहीं भी हम खिसका सकते हैं, यानी इधर से इधर खिसका सकते हैं। तो बिंदु डी से एक हम धारा मापी शंट और सर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। अब समझना, इतनी बात आगे समझ में? एक हमने सेल जोड़ लिया। अब हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। प्रतिरोध बॉक्स आर हो गया, जिसका मान ज्ञात करना, उसे डी और सी के बीच रखेंगे। ये एक 100 सेंटीमीटर का तार। अब देखना ध्यान, जैसे मान लो ये जो हमने कुंजी है सर्पी कुंजी, इसको हमने खिसकाया। इसको कहां खिसकाते हैं? तार पर खिसकाते हैं। तार पर इसलिए खिसकाते हैं क्योंकि हमें देखना ध्यान से, याद करो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता था, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अंगुली दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिना मापे बता सकते कि इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है, ऐसा तो नहीं बता सकते। ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया, जैसे हमने इस सेल से धारा भेजी, ये सेल का काम क्या है? धारा को भेजना। जैसे इस सेल से हमने धारा भेजी है तो इस वायर में जाएगी धारा, इस वायर में धारा जाएगी। जब हम इसको ये जो कुंजी है सर्पी कुंजी, इसको स्पर्श कराएंगे, कहीं इसमें ऐसा बिंदु मिलेगा, यहाँ पर मान लो स्पर्श कराया इस जगह, देखना ध्यान से, ये जो कुंजी है यहाँ पर स्पर्श कराया तो ये जो गैल्वेनोमीटर इसमें विक्षेप मिल गया। फिर हमने इसे इधर स्पर्श कराया, फिर भी विक्षेप मिला। फिर हमने इसे इधर स्पर्श कराया, तब विक्षेप इसमें नहीं मिला।
इसमें विक्षेप नहीं मिला, हम तुरंत समझ गए कि शून्य विक्षेप की स्थिति हमें इधर प्राप्त होगी। अब इधर प्राप्त होगी तो बात यह है कि बिंदु बी पर हमें क्या मिल गई, शून्य विक्षेप की स्थिति। बिंदु बी पर अगर शून्य विक्षेप की स्थिति मिली तो यहाँ पर हमें धारामापी में कोई विक्षेप नहीं मिलेगा। अब लग जाएगा कौन, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। क्या कहता था कि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर। लेकिन ये जो तार हमने लिया है 100 सेंटीमीटर के लिया, हमें तो नहीं पता है कि हमें यहाँ से 10 सेंटीमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। हमें तो नहीं पता कि हमने यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। लेकिन समझना ध्यान से, मान लो 100 सेंटीमीटर का तार लिया था, यहाँ पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई। ये मान लेंगे कि हमने अपने मन से मान लिया कि ये L सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी। कितने सेंटीमीटर पर, पूरी है 100, तो ये बची वाली कितनी होगी। आगे बात समझ में, ये हमने 100 माइनस एल क्यों लिखी, अब बात आ गई समझ में। कल तो आपने रट ली होगी जब फिगर बनाया था, अब बात आ गई समझ में। ये हमने 100 सेंटीमीटर क्यों लिखी, 100 माइनस एल क्यों लिखी है, क्योंकि ये एल है तो ये 100 माइनस है। अब हम समझ जाएंगे, अगर ये 10 होगी तो ये 100 माइनस 10 90, अगर ये 20 होगी तो ये 100 माइनस 20 यानी। आगे बात समझ में, अब समझना ध्यान से, इतनी बात आ गई, शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। अब हम लगा देंगे किसका सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता था कि ये दो संलग्न भुजाओं का अनुपात ये दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी P बटे, इधर देखो, P बटे Q बराबर R बटे। लेकिन यहां से एक चीज देखना, इधर देखो, यहां से एक चीज देखना, जो L सेंटीमीटर है, क्या है L सेंटीमीटर, ये कौन है, AB भुजा, L सेंटीमीटर AB भुजा है। लेकिन ये किसका काम कर रही है, प्रतिरोध P का। ये जो 100 माइनस L है ये BC भुजा है, ये किसका काम कर रही है। यानी अगर हम P बटे Q का अनुपात लिखें तो कोई बता सकता क्या होगा, P बटे Q का अनुपात लिखें, कोई बता सकता क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा, L बटे 100 माइनस। अगर हम ये समीकरण फर्स्ट लिखें और ये समीकरण सेकंड लिखें, देखो दिख रहा है, अगर ये समीकरण फर्स्ट लिखें और ये समीकरण सेकंड लिखें तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखते हैं, यानी P बटे Q का मान रखते हैं L बटे 100 माइनस L। इसकी जगह रख सकते हैं क्या, L बटे 100 माइनस, यानी L बटे 100 माइनस L और बराबर क्या है, R बटे। आगे बात समझ में, L बटे 100 माइनस L बराबर R बटे S। अब देखना ध्यान से, हमें क्या याद करना है, S याद करना है, S याद करना, तो S याद कर लो, S का इधर गुणा कर दो, L इसका 100 का इधर कर दो, यानी कैंची गुणा कर दो, S बराबर R इंटू 100 माइनस L और बटे। आगे बात समझ, आई बात समझ में, ये हमने कैसे कर दिया, आई बात समझ में। देखो एक चीज दोबारा बता, S का इसमें गुणा करेंगे, S का इसमें गुणा करेंगे, L S हो जाएगा, R का इसमें करेंगे 100 माइनस, हमें क्या निकालना, S, यानी R 100 माइनस L बटे गुणा वाली चीज कहां जाएगी, अब आ गई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हमें S याद करना था, L तो हम शून्य विक्षेप की स्थिति से देख लेंगे, L कितना है, इधर देखो, L तो हम देख लेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति से L कितना है। R हमें कहां से पता लगेगा, R वो वैल्यू है जो हमने प्रतिरोध बॉक्स लगाया, देखो कितनी गर्मी लग रही है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझने ध्यान दे, देखो हमें खुद ही नहीं पता है कितना पसीना आ रहा है, लाइट चली गई ना। देखना ध्यान से, हमें S ज्ञात करना, फार्मूले में देखो हम कैसे ज्ञात करें, हमें जो प्रतिरोध ज्ञात करना, जिसका मान ज्ञात करना उसे हम कहां रखते हैं, D और C के बीच में, जिसका हमें मान ज्ञात करना उसे कहां रखते हैं, D और C के बीच। अब हमने D और C के बीच में कौन प्रतिरोध रखा है, S, तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, S का, तो हमें S का मान ज्ञात करना, L तो हम पता कर लेंगे, L तो हम पता कर लेंगे, यहाँ से जहां पर स्थिति 100 सेंटीमीटर का होगा वहां पर मीटर पैमाना लगा होगा, यहाँ पर तो मीटर पैमाना लगा होगा, जहां पर दिखेगा 100 सेंटीमीटर समझ जाएंगे कि यहाँ पर मिला, यहाँ पर मान लो 15 होगी तो वो 85 होगी।
आगे बात समझ में? तो एल हम रख देंगे जितनी आई, ये दोनों चीजें हमें पता, लेकिन आर नहीं पता होगी। आर कहां से निकालोगे? प्रतिरोध बॉक्स से। हम प्रतिरोध बॉक्स से निकालते हैं कि 5 ओम का प्रतिरोध निकाला, 10 ओम का निकाला, 20 ओम का, वो हमें वहां से पता लग जाएगा कितना निकाला। इसमें काफी प्रतिरोध, ऐसा नहीं एक ही प्रतिरोध रखा, काफी प्रतिरोध, जितना निकालना उसका मान निकालना, और एस हम याद कर लेंगे। आगे बात समझ में? मीटर सेतु से देखो हमने निकाल लिया। आया समझ में? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, पता भी नहीं चलेगा, सिलेबस पूरा खत्म।